नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। दोस्तों, मैं अपने मध्य प्रदेश और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बहुत लगाव रखता हूँ। मेरा अपने प्रदेश और प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहुत गहरा रिश्ता है। ये बात और है कि हमारा कभी उनसे सीधा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन भक्तों को ये आज़ादी है कि वो अपने भगवान से कुछ भी शिकायत कर सकता है। भक्त अपने भगवान से बेहद आत्मीय यानी तू तड़ाक की भाषा भी बोले तो उसका बुरा नहीं माना जाता। इसलिए मैं हमेशा भक्तों के भगवान को जगाने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि वे सो न जाएं। वे सोए तो समझिए कि प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वे भटके तो समझिए कि प्रदेश में भाजपा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 महीने से आम चुनाव में एक यादव नेता के रूप में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वे थक गए हैं। उन्हें उबासियां भी खूब आती हैं। चूंकि वे चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए प्रदेश की नौकरशाही अपने आप में मस्त हो गई। सचिवालय ठप हो गया। कमलनाथ के जमाने में सचिवालय की जो दुर्दशा थी, ठीक वैसा ही माहौल आजकल भोपाल में है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं। कभी कभी लगता है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का राज नहीं, बल्कि सचमुच का राम राज चल रहा है। अखबारों और गोदी मीडिया से पता चला है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में कानून और व्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भारतीय दंड संहिता के बजाय यूपी की तर्ज पर बुलडोजर संहिता का न सिर्फ इस्तेमाल करने की गलती कर रहे हैं, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ये कोशिश उनसे पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन वे समय रहते नींद से जाग गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मोहन प्यारे जागने के बजाय और ज्यादा तेजी से झपकियां ले रहे हैं। उनकी सरकार कानून और व्यवस्था संभालने के लिए पहले से मौजूद 1248 कानूनों का सहारा लेने के बजाय बुलडोजर का सहारा ले रही है। डॉक्टर साहब भूल जाते हैं कि बुलडोजर कानून से भी ज्यादा जनमांद होता है। बुलडोजर आरोपियों को नहीं, बल्कि उन निर्दोष लोगों का भविष्य जमीजोत करता है जिनका अपराध से कोई लेना देना होता ही नहीं। मोहन प्यारे भूल जाते हैं कि देश का कोई कानून किसी भी आरोपी को अदालत से दोष सिद्ध होने तक बुलडोजर से नहीं रोक सकता। हमारे मुख्यमंत्री संयोग से पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है, लेकिन वे राजकाज चलाने में अनाड़ी साबित हो रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि प्रदेश में जनमत के जिस खलियान पर खड़े हैं, उसकी फसल उन्होंने नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान ने बोई और काटी थी। हमारे मोहन प्यारे ने 6 महीने में क्या किया, इसकी जानकारी संभवतः किसी को न होती, अगर उनकी सरकार की उपलब्धियों के बड़े बड़े पोस्टर न छपते। पोस्टरों की बैसाखी से चलने वाली सरकारें ज्यादा लोकप्रिय नहीं होती। लोकप्रियता हासिल करने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। हवाई यात्रा से हटकर रेल, बस के साथ ही पैदल यात्रा भी करना पड़ती है। अपने प्रदेश के मतदाताओं से एक रिश्ता कायम करना पड़ता है। शिवराज ने इसी रिश्तेदारी की दम पर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा राज किया। पटकनी भी खाई, लेकिन फिर से उठ खड़े हुए। वैसे मोहन यादव अभी भी शिवराज से कुछ सीख सकते हैं, यदि सीखना चाहें तो। पर अब सीखें या ना सीखें, ये उनकी मर्जी। डंपर घोटाले से लेकर सैकड़ों घोटाले के बाद भी शिवराज सिंह प्रदेश में कैसे लोकप्रिय बने रहे, इसके बारे में डॉक्टर मोहन यादव को एक बार फिर पीएचडी करना चाहिए। मैं बात बुलडोजर संहिता की कर रहा था। मेरे ख्याल से ये संहिता न किसी संसद से पारित है और न किसी विधानसभा से। ये एक कुंठित और तालिबानी सोच की उपज है। ये जनता को डराने का तरीका है। उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर संहिता का जमकर इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या हासिल हुआ, ये सबको पता है। आम चुनाव में जनता ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया।
जाहिर है कि जनता भारतीय दंड संहिता के अनुसार तो चल सकती है, लेकिन बुलडोजर संहिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर संहिता पूरी भाजपा पर ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री पर भी भारी पड़ी। वे खुद काशी से राम राम जपकर चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो दुर्दशा हुई उसका एक ही संदेश है कि भाई बुलडोजर संहिता को त्याग दीजिए। बुलडोजर का निशाना संयोग से या इरादतन पेशेवर आरोपियों के साथ वे समुदाय बनते दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा की शुरू से फूटी आंख नहीं सुहाते। हमारे प्रदेश में तो अब अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने में आपराधिक जातियों की फेहरिस्त में शुमार किए गए कंजर भी आ गए हैं। मध्य प्रदेश को जल संकट से उबारने, बेरोजगारी से मुक्त करने और विकास के रास्ते पर तीव्र गति से दौड़ने के लिए जिस तेज नजर की जरूरत है वो अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नजर नहीं आ रही। वे प्रधानमंत्री के साथ वायु सेवाओं का उद्घाटन करते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं मालूम कि आज भी प्रदेश के ग्वालियर जैसे बड़े शहर में नगर बस सेवा नहीं है। अभी तक ग्वालियर दुर्ग पर पहुंचने के लिए रोपवे नहीं है। अभी तक सूबे की सरकार की कोई छाप जनमानस पर नहीं पड़ी है। डॉक्टर यादव यदि अकड़कर चलेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। उनका जनप्रतिनिधियों और मीडिया से जब तक सीधा, सहज और सरल संवाद नहीं होगा तब तक वे डॉक्टर मोहन यादव ही बन पाएंगे और न ही शिवराज सिंह चौहान। उनके सामने शिवराज सिंह लोकप्रियता की इतनी बड़ी लकीर पहले ही खींच चुके हैं कि उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उन्हें अब चुनावी दौरों से अपने आप को अलग कर प्रदेश की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जितने भी गैर कांग्रेसी और भाजपाई मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे उनमें से सबका काम देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन सुश्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान को मैंने कार्य करते देखा है। इसमें से कुछ के साथ मेरे अच्छे संबंध भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लाने वाली उमा जी 9 महीने में ही सत्ता से दूर हो गई। गौर साहब की योजनाओं का भी कोई अता पता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय बनी योजनाओं का भी नई सरकार में यही हाल हो रहा है, सिवाय लाडली बहना योजना के छोड़कर। डॉक्टर मोहन यादव सरकार 7 महीने में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं कर पाई है जो लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना योजना का मुकाबला कर उन्हें नई पहचान दिला सके। डॉक्टर मोहन यादव के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वे किस्मत से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई पापड़ नहीं बेले। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पापड़ बेले थे उनमें से अनेक या तो मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं या चुपचाप अपनी वरिष्ठता भूलकर डॉक्टर यादव के मंत्रिमंडल में रहकर काम कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि डॉक्टर मोहन यादव यानी हमारे मोहन प्यारे अपने आप को न वीरेंद्र सकलेचा की तरह शुष्क बनने दें, न सुंदरलाल पटवा की तरह अकड़ू बनने दें, न कैलाश जोशी की तरह सुस्त बनने दें, न उमा भारती की तरह अग्निमुखी और आत्ममुग्ध बनने दें, न बाबूलाल गौर की तरह गिलगिला बनने दें। वे शिवराज सिंह चौहान भी न बने, बल्कि सबसे अलग, सबसे मन को मोहने वाले मोहन यादव बने। सुझाव मैंने दे दिए हैं, बाकी वे खुद समझदार हैं। समझ से काम लेंगे तो हमेशा याद किए जाएंगे, अन्यथा उन्हें मोदी शाह की जोड़ी कभी भी शंट कर सकती है। वजह साफ है कि अभी तक मोहन यादव जड़ें जमीन में नहीं हवा में है। नमस्कार।